हेलो डियर स्टूडेंट्स, उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, हम डेली संजीवनी सीरीज़ के माध्यम से आपको तमाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और फिजिकल केमिस्ट्री के जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको यहाँ पे हम डील करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, कल हमने डिस्कस किया था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। लास्ट क्लास में हमने देखा था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। हमने ये देखा था कि वो कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसमें बेस डालते हैं तो क्या जाता है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। उसी कड़ी में हम आज बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शंस। ये कैनिजारो रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। इसमें से कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आना बहुत कई बार आता है। ठीक है, तो हम बात करें कैनिजारो रिएक्शंस की। तो कैनिजारो रिएक्शंस कौन से कंपाउंड देते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनता है, तमाम प्रकार के हम प्रश्नों को यहां डील करेंगे। सबसे पहले कैनिजारो रिएक्शंस कौन देते हैं? वो सारे कार्बोनाइल्स कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग नॉट अल्फा हाइड्रोजन्स। डियर स्टूडेंट्स, अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं मैं बात करूं। जैसे मैंने एल्डिहाइड लिया, RC≡OS, ये क्या है, एल्डिहाइड। कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से होते हैं? एल्डिहाइड, और कीटोन को कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। जैसे मैंने ये लिया फॉर्मल्डिहाइड लिया, ये मेरा एल्डिहाइड है, तो इसके पास फॉर्मल्डिहाइड है, ये ग्रुप लगा हुआ। जब कभी C≡O के अगल बगल में, यहां अल्फा कार्बन है ही नहीं। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0। जैसे मैंने बात की बेंजल्डिहाइड की, आप जानते हो, सपोज कीजिए ये C≡OH है, लेकिन यहां पे अल्फा कार्बन तो है, दिस इज द अल्फा कार्बन, लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, 1 2 3 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो यहां पे भी अल्फा कार्बन तो, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0। तो इनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है? 0। जब कभी हम कार्बोनल कंपाउंड लेते हैं उसमें हम क्या डाले? बेस डाले, एल्कली बेस डाले, कंसंट्रेट और हीट करे। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कौन सी रिएक्शन देते हैं? कैनिजारो। तो सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है, कौन देते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सेकंड बात हम करें, ये एक डिस्पर्पोनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कैनिजारो रिएक्शन ऐसी है जो एग्जांपल किसका है? डिस्पर्पोनेशन रिएक्शंस का। जी हाँ, डिस्पर्पोनेशन का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? मैं बात करूं डिस्पर्पोनेशन का, तो डिस्पर्पोनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई कंपाउंड लिया आपने, कोई क्या लिया? कंपाउंड लिया। जैसे मैं बात करूं, कोई कंपाउंड लिया आपने, कोई ये मॉलिक्यूल्स लिया, तो एक का क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, इसी का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। सपोज कीजिए इसका ऑक्सीडेशन होके क्या बन रहा है? B, और यहां C बन रहा है। स्मॉल का इसी का यदि ऑक्सीडेशन हो, क्या हो? ऑक्सीडेशन हो, और इसी का क्या हो? रिडक्शन हो। एक ही मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन हो और एक का ही क्या हो? रिडक्शन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्पोनेशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? डिस्पर्पोनेशन रिएक्शन। इसी का क्या हो? ऑक्सीडेशन, इसी का क्या हो? रिडक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्पोनेशन रिएक्शन। आगे मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, अब मैं आगे बात करूं कि इसके अंदर रिएजेंट क्या लेते हैं। मैं रिएजेंट की बात करूं तो कभी भी जब कभी आपको दिख जाए रिएक्शंस के अंदर कंसंट्रेटेड एल्कली और हीट हो, कंसंट्रेटेड एल्कली और हीट हो, जैसे आपको NaOH प्लस हीट दिख जाए, या फिर आपको कंसंट्रेटेड KOH और हीट दिख जाए, ठीक है, या फिर सिंपल आपको इस टाइप के आपको रिएजेंट दिख जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो और हीट दिख जाए। तो जब आपको कभी भी एल्कली बेस दिखे और कार्बोनाइल कंपाउंड दिखे जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? डिस्पर्पोनेशन रिएक्शंस। ठीक है, कैनिजारो आपके माइंड में आनी चाहिए। अब मैं आगे बात करूं इसका रिएक्शंस कैसे होती है, किस टाइप से होती है, उसकी मैं बात करूं तो जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड का ये कार्बन C≡O, हाइड्रोजन, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, आपने बेस डाला, आपने क्या डाला? बेस। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? नया रिएक्शन की बात करूं तो आपको इसका ही क्या करना है? ऑक्सीडेशन, इसका ही क्या करना है? रिडक्शन।
अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे इसका। मैं इसका ऑक्सीडेशन करूं, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप कभी भी, जैसे ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन करते हो, एल्डिहाइड का क्या करते हो, ऑक्सीडेशन, तो करना क्या आपको, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट क्या बनता है, एसिड बनता है। कैसे, आपको करना क्या है, सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने क्या करना है, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये बॉन्ड तोड़ के यहां पे ओ एच लगा लेना है, इसके बीच में क्या लेके आना है, ओ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो आपका क्या बन गया, एसिड बन गया। और ऐसे ही जब इसका हम रिडक्शन करवाते हैं, किसका, एल्डिहाइड का, तो क्या बनता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे, जो पाई बॉन्ड को तोड़ो, हाइड्रोजन को जोड़ो। तो पाई बॉन्ड आप तोड़ोगे इसको, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, आर सी ओ और ये एच, तो क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये बात आपके दिमाग में और माइंड में होनी चाहिए कि जब कभी हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑलवेज क्या बनता है, एसिड बनता है। और एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको माइंड में होना चाहिए, जब कभी हम अल्कोहल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, एसिड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन से क्या बनता है, अल्कोहल। बहुत बढ़िया। तो मैंने इसका क्या किया, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करने से क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन मतलब इनके बीच में क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन, सी ओ ओ और ये एच, इस टाइप से बनेगा। मगर ये हमारा बेस है, क्या है, बेस परसेंट है, एसिड बेस साथ में नहीं रखते, क्या बनेगा इसका, सॉल्ट, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। प्लस प्लस क्या बनेगा, इसका रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब तात्पर्य क्या हो बच्चों, कि पाई बॉन्ड को तोड़ो, हाइड्रोजन को जोड़ो, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, तो क्या बनेगा, एच सी ओ एच, और एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां, ये क्या बन गया, एल्कोहल। और ये क्या बन गया, एसिड का साल्ट, सॉल्ट बन गया, किसका, एसिड का। तो आप देखोगे कि यहां पे आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां इसी कंपाउंड में क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है, डिसपर्पोनेशन रिएक्शन का, किसका है, डिसपर्पोनेशन रिएक्शन का। एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का ही रिडक्शन हो रहा है, तो क्या है, किसका एग्जांपल है, डिसपर्पोनेशन रिएक्शंस का। बहुत बढ़िया सर, आपने क्या लिया, कार्बोनाइल्स कंपाउंड लिया, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसमें आपने क्या देखा, बेस, OH का मतलब क्या, बेस, बेस प्लस हीट देखा, तो आपको उसी मॉलिक्यूल का एक क्या बनाना है, अल्कोहल, और दूसरी उसी मॉलिक्यूल का दो मॉलिक्यूल ले लो एक तरीके से, एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, डिसपर्पोनेशन रिएक्शन। कई बार एग्जाम में सीधा एग्जांपल देके पूछ लेता है कि किस, ये एग्जांपल किसका है, तो डिसपर्पोनेशन रिएक्शंस का। अगली मैं बात करूं, मैंने बेंजल्डिहाइड लिया, क्या लिया, बेंजल्डिहाइड। इसके अंदर आपने देखा NaOH, NaOH, और हीट देखा या कंसंट्रेटेड NaOH दिख गया, तो आपको क्या करना है, इसी का ऑक्सीडेशन और इसी का रिडक्शन, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 0, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 0, तो इसी का ऑक्सीडेशन, इसी का रिडक्शन, तो क्या बनेगा आपका, इसका आप क्या करोगे, इसका ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, अभी मैंने बताया आपको, क्या बन जाएगा, एसिड, क्या बन जाएगा, एसिड। लेकिन एसिड का क्या होगा, सॉल्ट, प्लस इसका रिडक्शन करोगे तो रिडक्शन, एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा, अल्कोहल, तो ये क्या बन गया आपका, OH लग गया। तो यहां पे एक ही मॉलिक्यूल का क्या हुआ, प्रिय विद्यार्थियों, क्या हुआ यहां पे, ऑक्सीडेशन, और इसका ही क्या हुआ, रिडक्शन।
तो ये क्या कहलाएगी आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। क्या कहलाएगी? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया। आगे मैं बात करूं, सिंपल टाइप की कहनी जा रही थी, क्या थी? सिंपल टाइप की। अब मैं बात करूं यदि दो डिफरेंट टाइप के हो, जब आपको कभी भी इस टाइप से मिल जाए NaOH, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के आपको मिल गए, इसको क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस खनिजारो या फिर मिक्स खनिजारो। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? क्रॉस या मिक्स। इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? कार्बोनाइल्स कंपाउंड होते हैं। दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है। अब देखिए, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जो मोर रिएक्टिव होता है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और लेस रिएक्टिव का क्या होगा? रिडक्शन। या फिर ऐसे ध्यान रखो, जो बड़ा मॉलिक्यूल से, ट्रिक ऐसे याद रख सकते हो, जो बड़ा मॉलिक्यूल है मोटा है, ये मोटा है, और ये क्या है? छोटा है, स्मॉल है। जो मोटा है उसका क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। और छोटे का ऑक्सीडेशन। ट्रिक ऐसे याद रख सकते हो आप। छोटा क्या इनमें से? ये छोटा है, तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसके ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा? एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। लेकिन ये मीडियम कैसा है? बेसिक है, तो एसिड का क्या बनेगा? सॉल्ट। और मोटे का रिडक्शन। अब खुद ही जो मोटा है वो अपने आप को रिड्यूस करेगा, कम करेगा। समझिए, कोई मोटा इंसान है तो क्या करेगा? अपने आप को छोटा करेगा, तो ये अपने आप का क्या करेगा? रिडक्शन। इसके रिडक्शन से क्या बनेगा? रिडक्शन मतलब क्या होना? छोटा होना। तो क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। मेरी बात समझ भाई? तो यहां पे इसका जो, अब मैं बात करूं इसकी मेथड से, तो रिएक्टिव ज्यादा कौन है? छोटे वाला फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक। तो इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। ये होती मिक्स, बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट मैं बात करूं इंट्रामोलिकुलर खनिजारो। क्या होता है? ये तो बिल्कुल बेसिक रिएक्शन है, इंट्रामोलिकुलर खनिजारो। इसके अंदर क्या है डियर स्टूडेंट? जब कभी आपको क्या करना हो, इस टाइप से दिख रहा हो एग्जाम के अंदर, और आपको क्या मेंशन हो? NaOH, बेस और हीट, या कंसंट्रेट NaOH, तो आपका क्या है? यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां भी नहीं है। तो इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मोलिक्यूल के अंदर, एक ही मोलिक्यूल के आधे पार्ट का ऑक्सीडेशन, आधे का क्या होगा? रिडक्शन। तो इसका एक का क्या कर लो? ऑक्सीडेशन, और एक का क्या कर लो? रिडक्शन। नो डाउट, क्योंकि खनिजारो है तो इसका एक पार्ट का क्या कर लो? ऑक्सीडेशन, और एक का रिडक्शन। मेरी बात समझ में आई? इसका एक पार्ट का क्या कर लो? रिडक्शन, और एक का ऑक्सीडेशन। ऐसे इस टाइप से आपको कहीं भी दिख जाए NaOH या KOH और हीट, तो एक पार्ट का ऑक्सीडेशन और दूसरे पार्ट का रिडक्शन। इसका क्या कर लो? रिडक्शन, इसका क्या कर लो? ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा आपका? बनेगा क्या डियर स्टूडेंट? इसका आपने क्या किया? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसका सॉल्ट बन गया, और रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये खनिजारो रिएक्शन होगी। तो हमने बात की खनिजारो कौन देते हैं? वो कार्बोनाइल्स कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये एग्जांपल है किसका? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। इसका इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है? इसका हाइड्राइड शिफ्ट जो RDS ऑफ रिएक्शन होता है, ये मैकेनिज्म से पढ़ाया जाता है कि हाइड्राइड शिफ्ट इसका RDS ऑफ रिएक्शन होता है। मतलब H- इसके अंदर क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। कई बार यदि क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इंटरमीडिएट क्या होता है, क्या शिफ्ट होता है? हाइड्राइड शिफ्ट होता है। तो थैंक यू।